अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत कशीदगी 47 के बाद से कभी शायद कुछ ऐसा अरसा आया ही नहीं है जिसमें कमी आई हो, लेकिन बाद मौके ऐसे आते हैं जिसमें एक जंगी जुनून इंडिया के अंदर लगता है कि अरूज के ऊपर है, और वो बहुत हर दूसरे तीसरे साल एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। पिछले 15-20 सालों का अरसा आप देखें तो 9/11 के वाक़यात के वक्त भी वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर फ़ौज लेकर आ गए थे, मजबूर पाकिस्तान को करने के लिए और दबाव डालने के लिए कि उधर से भी कुछ सूरत हाल है तो इधर से हम भी आए हुए हैं। पुलवामा का अटैक हो तो उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी पे भी तैयार थे और कुछ और भी इल्ज़ाम लगाकर कुछ करने पे आमादा थे। पाकिस्तानी जवाब से उन्होंने वापसी की राह तैयार की, बालाकोट पे आके स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने जब उनके जहाज़ मार गिराए तो शर्म फिर भी नहीं आई, फिर भी वो अपने उसी दावे पे और इल्ज़ाम पे कायम रहे। अभी भी सूरत हाल कुछ वैसी ही है, मिलती जुलती। जो कुछ हुआ पहलगाम के अंदर, पाकिस्तान कहता है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो ज़िम्मेदार होगा तयन हो जाएगा, लेकिन उसकी तरफ जाने की बजाय इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त जारहाना कार्रवाइयों का वो आगाज़ कर चुके हैं। पाकिस्तानी सफारती अमले की तादाद में कमी की, पाकिस्तान का वहाँ जो मिलिट्री अटैशीज़ हैं उनको वहाँ से पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया। इसी तरीके से और जितने इकदाम ले सकते थे, लेकिन एक उसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको वो कह रहे हैं कि हेल्ड इन अबेंस, जिसकी दुनिया के इंटरनेशनल लॉ में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अभी जारहियत एक स्टेप आगे चली गई है। आज की ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि चनाब रिवर के फ़्लो को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, पानी का बहाव रोका जा रहा है। तो प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत जिनके ज़िम्मे है पाकिस्तान का बयानिया भी और वो फ़ैसला लेना भी कि अगर भारत की तरफ से एक गोली आती है तो यहाँ से वो 10 गोलियों में जवाब कैसे जाना है। वो टिट फॉर टैट बाकी चीज़ों पे तो हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो हमारा जवाब क्या होगा, कितना मजबूत और तवाना होगा कि दूसरे को समझ आ जाए। वो मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत सारी चीज़ों पे बराबरी में जवाब दिया जा सकता है। वो कहते हैं हम रास्ते बंद करेंगे, हम भी कहते हैं हम रास्ते बंद करेंगे। वो कहते हैं सफारती हमला, हमने कहा हम भी सफारती हमला बंद कर देंगे। लेकिन हमला होता है तो फिर हमारा जवाब क्या होगा? देखिए, वो हमला जो अगर हुआ तो वो बड़ा वाशगाफ अल्फाज में पिछले 8-10 रोज़ में बार बार जो है क़यादत के हर लेवल के ऊपर उसका जवाब दिया गया है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और डेफिनेटली हमारे जवाब जो है उससे लेवल बढ़ेगा। कोई हम उससे कोई मामूली जवाब नहीं देंगे। अगर वो जवाब को हमला करते हैं, जो भी मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन जो भी हमला करेंगे डेफिनेटली उससे लेवल जो है ऊपर होगा, हमारे उससे तगड़ा जवाब जाएगा, नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल नीचे कभी नहीं आएगा। सर, जो अमेरिकी नायब सदर के वहाँ बयान के बाद एक सूरत हाल है, उससे तासुर ये दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर भारतीय हम जो कुछ कनेक्टेड लोग हैं उनके डिप्लोमेटिक एरियाज़ के अंदर, वो कहते हैं कि LOC के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से तो खुली जंग हो जाती है। जैसे पहले वो आए थे बालाकोट में, उन्होंने कर दिया था, तो हमने जाके तो वो दूसरी तरफ अपना बदला ले लिया। तो ये इस तरह की कैफियत है, उसको आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए मलिक साहब, अगर आप एंटिसिपेट करें, ये तो एक अंदाजे हैं कि जी जंग जो है बढ़ेगी नहीं और LOC तक कंटेन रहेगी, या वर्किंग बाउंड्री जो सियालकोट की है वहाँ कंटेन रहेगी। लेकिन जब जंग शुरू हो जाती है तो बाज़ औक़ात जो है ना वो उसको आप कैलिब्रेट नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते जो है। तो ये स्टार्टिंग ए वॉर इटसेल्फ इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, यू नो। जब बैट होगा, अगर वो फ़र्ज़ करें हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं, हम उसे दुगना आगे से जवाब देते हैं या 3 गुना जवाब देते हैं, तो ये सारी जंग जो है, जो मोदी जो जंग लड़ रहा है वो अपनी ज़ाती अना की जंग लड़ रहा है और वोटों की जंग लड़ रहा है। ये सारे जो वो राहत तंदूरी का एक शेर है, इंडियन शायर है कि ये कोई बॉर्डर पे जो, उसका मतलब ये है कि बॉर्डर पे जो टेंशन है कि पता करो कहीं इलेक्शन तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, मुझे भूल गया। बिल्कुल ऐसा ही है उसका, मैं कोशिश करूंगा निकाल के, आप जब बोल रहे हो तो चला भी दूंगा। तो वो उनका बड़ा मशहूर शेर है उसका कि कहीं अगर बॉर्डर पे कोई टेंशन है या कोई आमने सामने हुई हैं दोनों अफवाज,
तो कहीं हिंदुस्तान में, तो ये एक एस्टेब्लिश्ड चीज़ है कि थ्रू आउट हिस्ट्री जो है ना, आप कभी भी तलाश करेंगे, खुसूसन मोदी की हुकूमत के दौरान, कि जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं वो डिक्टेट करती हैं उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो, कि आप ह्यूमन लाइफ के लिए या एक पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस की वैल्यू आपके नज़दीक जो है वो चंद वोट हैं, इक़्तिदार है। इज़ ए डेस्परेट मैन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इस वक्त भी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं सर ये उससे बढ़कर है कुछ इस दफ़ा, क्योंकि जो मोदी का एक वो मंत्रा था एंटी पाकिस्तान, उसने उसको जितवाया नहीं है। पिछले आप इंतखाबात का रिज़ल्ट देखें तो कांग्रेस ऊपर आ गई है। उसका मतलब यह है कि जो इंडियन वोटर था वो उस चीज़ को, वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, जो एक्सट्रीम हिंदुत्व का उनका एक था ना फलसफा, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। मेजॉरिटी जो इंडियन वोटर है उसने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन मुझे लगता है जो न्यू ग्लोबल इन्वायरमेंट है, गज़ा के अंदर जो कुछ इसराइल कर रहा है, ये भी तो माइंडसेट वही वाला है ना, जो कुछ वो गज़ा में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ सोच कुछ और है। यहाँ पाकिस्तान को इस वक्त तो उनके दिमाग में ये है कि हम बहुत ताकत में हैं, तो हम इस वक्त पाकिस्तान से माजी के 70-75 सालों में जो कुछ नहीं कर पाया वो कर लें। ये कुछ सोच नज़र आती है मुझे। मेरा नहीं ख्याल कि ये देखें, फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत वहाँ पे हो रही है, जो वहाँ पे एक कत्लेआम हो रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। और ये मोदी और नेतन्याहू में कोई फ़र्क नहीं है। ये एक इंतहाई नफ़रत से भरे हुए लोग हैं और रेसिस्ट हैं सख्त किस्म के। ये अपनी सुपीरियरिटी जो है हिंदुत्व के तहत जो है वो कहते हैं कि हम सुपीरियर लोग हैं, नॉट ओनली इन कंपैरिजन विद अदर रेसेस और रिलीजन, बट वो विदिन जो हिंदू मज़हब है उसके अंदर भी वो एक सुपीरियरिटी का एक उनका एम्बेडेड कॉन्सेप्ट है उनका। तो आपकी मिसाल सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे वहाँ पे जो क्लैश हो रहा है, वहाँ पे तो बदकिस्मती ये है कि जो गज़ा के मुसलमान हैं उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अनफॉर्चुनेट चीज़ है ना, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करता, मैं तो मुसलमान दुनिया जो है उसको ब्लेम करता हूँ। सर बाकी तो दाएं बाएं जो अरब ममालिक हैं वो शायद आंखें मूंदे बैठे हुए हैं कि हमारी तरफ किसी की नज़र ना पड़े। कोई नहीं उनकी मदद को आया, कोई नहीं मदद को आया। बल्कि अगर कहीं स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ भी है मैसिव जो है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ है। बल्कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, उनके तूलो अर्ज़ में जो है प्रोटेस्ट हुआ है, लोगों का ज़मीर जाग रहा है। सर जंग हमें अपनी खुद लड़नी पड़ेगी, हमें भी अपनी जंग खुद लड़नी है। नहीं, जंग हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी, लेकिन यह है कि यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म्ड दोनों अतराफ़ हैं। वो गज़ा वाली सिचुएशन जो है वो तो नहते लोग हैं, नहते लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बीमारी कर रहे हैं, अस्पतालों में बीमारी कर रहे हैं। लेकिन सर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्या चीज़ होगी जिससे आपका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो ट्रिगर होता है? उस लेवल पे नहीं जाऊँगा कि उसकी रिप्रिकॉशन ज़्यादा हो जाती हैं। मैं न्यूक्लियर की ऑप्शन की जो है ना, सिर्फ इतना कहूँगा कि वहाँ पे वो जिस दिलेरी के साथ बर्बरियत और कत्लेआम कर रहे हैं वहाँ पे ज़ायनिस्ट जो है सेहूनी जो हैं, वो यहाँ पे जो है हिंदुत्व जो है ना वो उस तरह नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि आगे नहते लोग हैं, आगे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं और जवान जो हैं वो नहाते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी इस किस्म की वो मेंटालिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की, जो गज़ा में अप्लाई हो रही है या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख़ याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख़ याद रखेगी। सर इंडिया पाकिस्तान, हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ी, हमारे ख़िलाफ़ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है सर। वो सूरत हाल शायद आपको जल्दी फेस करनी पड़े अगर मोदी अपनी उस चीज़ के ऊपर, उस धमकी के ऊपर बरकरार रहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी इज़ हेल्ड इन अबेयंस, और आपका चनाब रिवर का फ्लो आज उन्होंने ब्लॉक कर दिया। आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है कि वाटर सिक्योरिटी जो है उसके अंदर शामिल है। आपने जो स्टेप्स गिनवाए हैं उसमें आपकी एग्जिस्टेंस एट स्टेक हो,
या आपकी दूसरी तरफ से आबी जा रही है तो दोनों सूरत में आपकी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है? नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कहा है, और हम चाहेंगे कि इसके लिए जो फोरम्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, सिंध तास माहिदा जो है वो पहले एग्जॉस्ट कर लें। हम ऑलरेडी उसका टेक अप कर रहे हैं उस मसले को, वी आर इन प्रोसेस। 2-4 रोज़ आपको पता भी लग जाएगा उसका कि हम जो उस ट्रीटी के जो अंपायर हैं, ग्रंटर तो नहीं मैं कहूँगा, सबसे बड़ा अंपायर तो वर्ल्ड बैंक है, वही ना, एक ही है और तो कोई नहीं है, एक ही है, सबसे बड़ा छोटा नहीं है, एक ही है वर्ल्ड बैंक। एग्रीमेंट की इंटरनेशनल सैंक्टिटी है, उसको आप अबेयंस करें, सस्पेंड करें, वो कर ही नहीं सकते, यूनिलैटरल वाली ऑप्शन उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। वो अगर उसमें कोई रास्ता निकलता है, लाजमी तौर पर वर्ल्ड बैंक में जो है पार्टनर्स हैं बहुत से लोग, वर्ल्ड बैंक भी तो कोई किसी एक एंटिटी का मलकियत नहीं है ना, उसमें बहुत सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो अमेरिका है उसमें। हाँ जी बिल्कुल। वो उसमें जो है वील एग्जॉस्ट दैट फोरम, और या वो जो एक हमें मुहैया है मैं इस वक्त जो है प्लेटफॉर्म, उसको हम ज़रूर यूज़ करेंगे कि कल को ये ना कहिए कि आपको ये अवेलेबल था और आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा, चाहे वो आबी जारहियत है या वैसे मुसल्ला जारहियत है, हमारे एग्जिस्टेंस को जिस तरह इस वक्त आपने मिसाल दी, गज़ा की मिसाल दी, बदकिस्मती है, उम्मत मुसलमान की बदकिस्मती है, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा, कतई तौर पे ब्लेम नहीं करूँगा, उम्मत मुसलमान की बदकिस्मती है। पता नहीं रोज़े क़यामत जो है हमने किस तरह फेस करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खुदा को, कि उनकी उम्मत जो है वो कत्लेआम हो रहा था। उसकी माएँ वहाँ बच्चों के कटे हुए जिस्म उठा के जा रही होती हैं और हम देख रहे होते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने बात की है, बिल्कुल वो इसी ज़िम्न में बात की है कि इंशाअल्लाह ताला कोई हम थ्रेटन हुए, हमारी एग्जिस्टेंस थ्रेटन हुई जिस तरह फ़लस्तीनियों की इस वक्त थ्रेटन है, तो इंशाअल्लाह हमें किसी को आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे पे मेहरबानी की हुई है। हमारे पास एक नहायत बहादुर फ़ौज है जिन्होंने माजी में भी बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इस वक्त भी दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लगातार कुर्बानियाँ दे रहे हैं। नौजवान बच्चे, अफसर, सिपाही जो है कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो अगर ये ऑल आउट वॉर हुई या ऑल आउट एक सूरत हाल जो है बिगड़ती है, दहशतगर्दी भी तो बाय प्रॉक्सी वॉर है इंडिया की, चाहे वो BLA है, चाहे वो TTP है, वो प्रॉक्सी वॉर है इंडिया की जो है वो हमारी जो है। मैंने आज से 8 साल पहले जो है अमेरिका में बैठ के कहा था कि हमारे सरहदों के दोनों तरफ दुश्मन एक ही है, एक तरफ वो खुद बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उसकी प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं, वो अफ़गानिस्तान में बैठी हों या किसी और जगह बैठी हों, वो उनकी प्रॉक्सीज हैं। सो ये जो जंग है हमारे ख़िलाफ़ जो है दोनों अतराफ से हिंदुस्तान लड़ रहा है। ये TTP वालों का किसी मज़हब वगैरह के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये किराए के लोग हैं, ये किसी के लिए भी किसी से पैसे लेके जंग लड़ सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी हैं, ये हिंदुत्व की प्रॉक्सीज़ हैं, ये TTP वाले भी और BLA वाले भी। सो मैंने उस वक्त कहा था 2017 में जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, मैंने उस वक्त भी कहा था ये लोग प्रॉक्सीज़ हैं, और हमने 2 लाख फ़ौज कमिट की हुई थी उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इस बॉर्डर के ऊपर जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है। और ये हमें जो है वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमें दहशतगर्दी के ऊपर लेक्चर देती हैं, सबसे बड़ा निशाना हम है। इस वक्त ये भी दहशतगर्दी है, ये आबी दहशतगर्दी है, उसके साथ दूसरी दहशतगर्दी है कि एक खुद ड्रामा रचा के और ख़ुद सारा उसका, अब तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान में कह रही है कि ये एक ड्रामा था। जो चनाब के फ्लोज बंद हुए हैं ख्वाजा साहब, आपका पीक फ्लोज उसमें 87,000 क्यूसिक पर डे, वो अब 11,000 क्यूसिक पर डे पे आ गए हैं। बाज़ फुटेजेस जाहिर करती हैं कि कुछ अभी गुजरगाहें जो थी वो ड्राई नज़र आती हैं। आपका इसके ऊपर अमल क्या होगा? सीज़न वैसे ड्राई, आबी गुजरगाहें आप गुजरे होंगे, नहरों का पानी इस वक्त बंद है, नहरें जो हैं इस वक्त उनमें कम ही पानी होता है। नॉर्मली मई के एंड में या मिडिल में पानी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू होता है। इसी तरह जो नदी नाले भी हैं, आप सियालकोट गए हैं, वहाँ भी जो नदी नाले हैं उनमें पानी जो है ये इस वक्त लो होता है। मैंने अभी आपको बताई है एवरेज जो है
मैं फिर आपको बता देता हूँ। ख्वाजा साहब, अगर अदाद-ओ-शुमार से ये साबित होता है कि उन्होंने फ्लोज को ऑब्स्ट्रक्ट किया है तो आपका रिस्पांस क्या होगा? देखिए, ये आज सिचुएशन राइज हुई है तो हम इसको अपने रिस्पांस को कैलिब्रेट करेंगे। वी विल रेज दिस इशू। इस वक्त बगलिहार का भी हमारे पास स्टोरेज जो है कैपेसिटी मेरे पास है इस वक्त जो है 0.09 जो है मिलियन एकड़ फीट है इस वक्त। आगे दुलहश्ती डैम है, उसकी 0.03 है इस वक्त मिलियन एकड़ फीट जो है। ये कोई रेजरवायर में कोई ज़्यादा पानी नहीं है उधर भी। तो मैक्सिमम पीक जो रिकॉर्ड हुआ है 2/5 को हुआ है, वो 87,000 क्यूसिक हुआ है। ये मैं यमराला की बात कर रहा हूँ बिकॉज चिनाब की बात हो रही है, तो चिनाब से मराला में से चिनाब ये गुजरता है। तो ये मैंने आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी रेजरवायर्स की एवरेज बता दी है अपस्ट्रीम जो इंडिया में है, और जो हमारे पास जो है वो। ख्वाजा साहब, आप शाम तक अपने ऑफिशियल से पूछेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है और कितनी हुई है। आपका रिस्पांस क्या होगा? देखिए, ये तो हुकूमत फैसला करेगी। मैं अगर कोई मेरे जहन में कोई प्रपोजल है तो मेरे लिए माने है कि मैं नहीं उसको मैं मीटिंग में हो सकता है आज हो सकता है मीटिंग जो है वो आज ही बुलाई जाए इस टॉपिक के ऊपर कि इसको किस तरह फेस करना है। तो वो भी एक कैलिब्रेटेड जो है रिस्पांस होगा जिसमें ऑब्वियसली हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनका एक की रोल है उसमें। ख्वाजा साहब, इसका फोरम क्या होगा? आप NSC में जाएंगे ये इशू लेकर, या प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और आप तीनों मिल के फैसला करेंगे? देखें, ये इनिशियली तो इसका एग्जामिन इसको जो है जो आप कह रहे हैं आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे और उनके साथ उनके जो मावनीन हैं वो करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इसको जो भी इसका फैसला होगा वो जो भी फोरम डिसाइड उसमें होगा, क्योंकि जो अमूमन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं वो बड़े फोरमों पे नहीं किए जा सकते, वो तो एक छोटे फोरम पे किए जाते हैं। लेकिन एक कम से कम गाइडलाइन जो आप कह रहे हैं वो तो लेनी होगी। सर, आपने पहले दिन जिस दिन इंडिया की तरफ सेक्शन हुए, आपने और डार साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है, इसके ऊपर अगर अमल पैरा होता है भारत तो इट वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर मैं आज भी कह रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी बनाते हैं वो तो हम उस फैसिलिटी को तबाह करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैंने कल भी कहा है, परसों भी कहा है। और पानी रोका जाना भी उसी में एक्ट ऑफ वॉर में शामिल है। एक्ट ऑफ वॉर में ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये सारा रीजन जो है, जोग्राफी जो है इस वक्त हमारी जो इस इलाके की, जिसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, चाइना भी है, और यहाँ पे पानी की किल्लत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मेरा ख़दशा है कि आइंदा जितनी जंगें होंगी वो पानी पे होंगी। ये पानी एक ऐसी जो है लाइफ लाइन है ना, ये ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसके बगैर है ही हो नहीं सकती, लाइफ लाइन है। सर, इंडस वाटर ट्रीटी में हम 3 दरिया, उनको मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन एज ए जनता था कि वो कमज़ोरी में किया गया फैसला। तीनों आप दरिया उनको दे के तो बहुत अच्छा उस वक्त कहा गया था कि अयूब खाना दरिया बेचती हैं, कहा गया था। बिल्कुल। मैं वाज ए टीनेजर देन, टीनेजर तो नहीं था 12-11 साल मेरी उम्र थी, और उसको अयूब खान जितनी देर हुक्मरान रहा है उसको ये बात हॉन्ट करती रही है। उसको कहा जाता था असेंबलियों के अंदर अदरवाइज ये इस शख्स ने पानी बेचा है पाकिस्तान का। रावी सूख के नाला बन गई है, ब्यास का आपको पता है, ब्यास का पानी एग्जिस्ट नहीं करता, सतलुज जो है सैलाब के दिनों में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुआहदे जो हमने हिंदुस्तान में किए, सैड कि अयूब अपॉर्चुनिटी जो है और भी बड़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो गंवाई अमेरिका के प्रेशर में। वो मैं अभी डिटेल क्या आपको बताऊं। तो वो एक अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, उस शख्स ने यहाँ पे रीत डाली कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो सकता है। उस शख्स ने रीत डाली कि यहाँ पे जो है लोगों से वोट का हक छीना जा सकता है। जो अडल्ट सफरेज जो है, जो आम आदमी के पास वोट का हक है, वो भी लिया गया।
करोड़ों वोटों को से महरूम करके वहाँ पे उसने 80,000 या 88,000 लोगों को वोट का हक सिर्फ दिया। तो ये सारे इक़दाम जो थे, ये आई डोंट नो वो किसके लिए काम कर रहा था। कम से कम मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा था अयूब खान। सर अल्लाह से अभी आपकी आंखों में आंसू आ गए थे फ़लस्तीन का तज़किरा करते हुए, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, नहीं तो शायद आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे। लेकिन बैसियत कौम आपको, मुझे और हमारे जितने बड़े और पॉलिसी साज आज भी हैं और माजी करीब के जो ज़िंदा हैं, उन्हें अल्लाह ताला के सामने सजदे में जाके तौबा करनी चाहिए जो हमने इस कौम के साथ और इसके मुस्तक़बिल के साथ कर चुके हैं। देखिए हमारे मैंने बार बार कहा है, मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड, समटाइम्स पीपल फील वेरी अनकम्फर्टेबल कि जब भी डिक्टेटर्स आते हैं, चाहे वो ज़ियाउल हक थे, चाहे जनरल मुशर्रफ साहब थे, या अयूब खान था, या याह्या खान था, इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं, आप तारीख़ उठा के देख लें कि उन फैसले में पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। चाहे वो दहशत गर्दी की जंग थी, अफ़गान जंग के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ था? अगर किसी मुल्क में उस मुल्क की हुकूमत के इन्विटेशन के ऊपर सोवियत यूनियन की फ़ौज आ जाती है, तो हमें लगते हैं वहाँ पे जाके जो है अमेरिका के साथ लड़ाई शुरू कर दें। और फिर खैरात मांगते हैं, वो कम देते हैं, तो हम कहते हैं ज़िया साहब ने कहा जी कि ये पीनट्स हैं। 9/11 के बाद भी हमने यही किया। कौन सा पाकिस्तानी हाईजैकर था? वो जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक चीज़ मांगी, हमने 4 दी उनको। And he was surprised. He was surprised. उसने ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि मैंने ये मांगा था, और यानी घुटने टेक दिए इन लोगों ने, लेट गई है। और आज जो है जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये बच्चे हमारे जो शहीद हो रहे हैं, ये उन गलतियों का जो है खमियाजा है, या उसके जो है हम कीमत अदा कर रहे हैं। सर कुछ गलतियां आप लोगों की भी हैं जिसमें आप लोग अपने आप को बरी जुमा करार नहीं दे सकते। 2019 में पुलवामा पे जो कुछ हुआ, यहाँ ब्रीफिंग हुई, इमरान खान आप लोगों से हाथ मिलाने पे तैयार नहीं था, जनरल बाजवा ब्रीफिंग दे रहे थे। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बारी आई, आप सारे लोग इकट्ठे थे, आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की। अब वो वही वाक़या अब दोबारा पेश आया, दोबारा आपके पास एक सिचुएशन है जहाँ एज ए जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और पाकिस्तान का आर्मी चीफ इकट्ठे बैठ के एक मेज़ के ऊपर ये बयान दें, तो दूसरी तरफ से किसी की हिम्मत नहीं है किसी माई के लाल की कि वो हमले की धमकी आपको दोबारा दे। कल ब्रीफिंग हुई है तो आप नहीं इकट्ठे बैठे? नहीं बैठे वो, क्योंकि उनको वो अपना एक पर्सनल इशू ग्रीवेंस लेके बैठे हुए हैं। हमने नहीं इशू बनाया था। थ्रू आउट उस पीरियड के अंदर जो है शहबाज शरीफ अंदर था, ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वाज इन प्रेजेंट, हम गए थे उसमें। वो इमरान खान की हिमाकत थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमाकत थी। अभी की जिम्मेदारी किस पे? नहीं, हम तो इनवाइट कर रहे हैं उनको, हम तो इनवाइट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बैठेगा, वो प्राइम मिनिस्टर किसी जगह छुप के नहीं बैठेगा, वो वहाँ बैठेगा, आर्मी चीफ भी बैठेगा, फौज की क़यादत भी बैठेगी, बाकी पार्टियों में बैठेगा ना। उस वक्त PTI ने की क़यादत ने जो है वो इनिशिएटिव लिया और उसको इंडोर्स किया, और उसके बाद जुल्म क्या किया कि उसको चाय पिला के एक तो भेजा, रातों रात भेजा, वो इतनी ज़्यादा जिसको पंजाबी में कहते हैं एनी काली है किसी उन्होंने कि किधर पता नहीं कुछ हो ना जाए, उसको भेज दिया। फिर उसके बाद अभिनंदन को उसके बाद सबसे देखो एक हैयत बदल गई है कश्मीर की। 370 और 35 से जो है उसको एक किस्म का पसे पुश डाल के उन्होंने उसका जो स्टेटस जो है, जो सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक जो डिटर्मिन हुआ था स्टेटस जो है, चले प्लेबिसाइट नहीं हुआ, वो हमारी डिमांड है, नहीं हुआ। अब हमारी डिमांड रहेगी कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, राय शुमारी होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो हमारा हक है, वो UN ने हमें दिया हुआ है। लेकिन एक हक जो है, जो एक इस्टेब्लिश था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटस जो है दे देता था कश्मीर को, जो इंडिकेट करता था ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उससे पहले इसको कंट्रोल लाइन में बदला गया, ये सीज़फायर लाइन थी, इसका नाम कंट्रोल लाइन चेंज किया गया, वो शिमला के माहदे में किया गया। अब ये इन लोगों ने कि जी आप घर से बाहर खड़े होकर गली में आधा घंटा खड़े रहें, और ये आपके पास है सरीना, उस पर बोर्ड लगा दिया, और उसके बाद बड़कें, सूखी बड़कें जो है वो लगानी जो है, फॉर गॉड सेक, ये मुल्क, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि मैंने आज जो गलती की है अगर उसका कोई खमियाजा मेरी फैमिली या मेरी पार्टी या मेरी कम्युनिटी या मेरा मोहल्ला या मेरी आबादी जो है वो भुगतेगी आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद, वो मुझे गाली देगी, मेरे लिए दुआ नहीं करेगी। सर तारीख हमारे जो कुछ हरकतें सब बड़ी बेरहम होती है तारीख, उसको एज इट इज़ लिखेगी, वो बिल्कुल लिखेगी। वो मेरे बदलने से मुतालिया पाकिस्तान की किताब बदलेगी नहीं, वो वही लिखेगी जो हमने आज काम किया। हमने तारीख बदली, मैं कह के थक गया हूँ कि हमने तारीख बदली। हमने अफ़गानिस्तान को जहाद डिक्लेयर करने के लिए तारीख बदली अपनी, उसमें से डिलीट कर दी गई तारीख जो मैंने पढ़ी स्कूल में, जो मैंने कॉलेज में पढ़ी, वो तारीख इस वक्त नहीं है। वो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, के अजीज़। उन्होंने किताब लिखी हुई है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, कि आपकी तारीख की किताबों में ये झूठ लिखा हुआ है या डिलीट कर दिया गया है, ये वाक़यात नहीं हुए या हुए हैं और उनको नहीं बयान किया। सर अभी तो तारीख दुरुस्त करने के लिए आपको दोबारा खड़ा होना है, और हमारा जब तक करिकुलम जो है एक करिकुलम ना होगा सारे पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है, जिसकी बुनियाद नहीं होगी, आपकी कौम कभी भी इत्तेहाद की जो है ना नहीं पा सकती। सर वो मंजिल सियासी कट कैसे होगा, कौन लीडरशिप का रोल अदा करेगा, कौन? आई डोंट नो। हम तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे सियासी हुकूमतें भी जो हैं वो भी ट्रांजैक्शनल बात करती हैं। वो इस तरह की बात नहीं करती कि शेरशाह सूरी ने सड़क बनाई वहाँ से लेके कलकत्ते से लेके पेशावर तक, उस वक्त के लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो सड़क आज भी काम आ रही है ना। ये बात है 16वीं सदी 1526-27 में की बात है, जब शेरशाह सूरी हुक्मरान बना हुमायूं की जगह। तो ये विजनरी मियां नवाज शरीफ सड़कें दे के गया ना, काम आ रही है ना आपकी। सर वो नवाज शरीफ एक विजन और दे दे। जीटी रोड वही है जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, जिसको आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ एक और भी विजन दे। सियासी सज़ा नवाज शरीफ ने जितनी भुगती है इस जेलों में जाके और पाकिस्तान से जलावतनी की, वो नवाज शरीफ आगे बढ़े और सारों को बड़ा बन के इकट्ठा बिठा ले। यहाँ पर वो लीडरशिप देखें बिल्कुल 100% नवाज शरीफ एक बार 10 दफ़ा करने को तैयार है। वो तो उसके घर गया था ना, उसके घर जाके गया था। उसको जाके कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चल मिलके करते हैं सारा कुछ। उसने क्या आगे से मांगा, ये मेरी बनी गाला की 40 लाख रुपए की सड़क बना दो। अब क्या करेंगे? क्या औकात। आप जो बात कह रहे हैं मैं 100% उसके साथ हूँ, लेकिन आप देखें फ्री कैन की क्वालिटी क्या है। अगर किसी नेशनल इशू के ऊपर सोना है, हम पैर जाने को तैयार हैं, लेकिन वो हर चीज़ को मशरूत कर रहे हैं। सर इंडिया वाले इशू के ऊपर इस कौम में तकसीम नहीं है। आप मुझे पूछें कि इंडिया से कुछ जंग होगी, तकसीम भी वहाँ भी है। जब वो ये जंग के इशू के ऊपर वो एक अलग बात है, लेकिन जितनी डाइसेंशन आपको वहाँ पे नज़र आ रही है, हमारे यहाँ पे इतनी डाइसेंशन नहीं है। वो उधर है तकसीम। आपके पाकिस्तानी कौम में जब ये खतरा है कि इंडिया आपके ऊपर हमला करेगा, तो पूरी कौम आपकी मरने के लिए तैयार है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ कि जितनी डाइसेंशन उधर पे है, उधर शुमार डाइसेंशन वहाँ तो उसके तो पहले ज़माने में पहले ज़माने में वो बंगाल में होती थी या आसाम में होती थी या साउथ में होती थी, वेस्ट में नहीं होती थी। इस वक्त जो है उनके वेस्ट में, जहाँ पे पंजाबी है या जहाँ पे दिल्ली वाले हैं, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ये सूबे जो है हरियाणा है, इनमें डाइसेंशन है। सारों में है, सारों में। इट इज़ ऑल हमारे यहाँ वो तकसीम नहीं है। ये खुशकिस्मती है। ये अवाम को हम लोगों को, सियासतदानों को अवाम का ममनून होना चाहिए। हमें इसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। बिल्कुल सही है। आई एग्री विद यू। इट्स ए हिस्टोरिकल मोमेंट एंड वी मस्ट कैपिटलाइज ऑन इट। इसके एक इशू है जो पिछले चंद सालों की तफरके और नफाक को ख़त्म करके हमें इकट्ठा कर सकता है। मैं बॉर्डर एरियाज़ में होकर आया हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम में इस इशू के ऊपर कोई तकसीम नहीं है। वो कहते हैं इंडिया से जंग है तो पहले हम सीना आगे कर लेंगे, बाकियों की बारी बाद में आएगी, ये वाला जज्बा है। लेकिन इस पर कैपिटलाइज करना, आप लीडरशिप का आप वहाँ से होके आए हैं, मैं वहाँ पे रहता हूँ। आप रहते हैं वहाँ पे? आपका मैं वहाँ पे रहता हूँ। मैं कल भी अपने हल्के में था, परसों भी मैं अपने हल्के में था। बॉर्डर से लोग आते हैं जो ज़ीरो लाइन पे रहते हैं। हिंदुस्तान का कोई विलेज ज़ीरो लाइन पे नहीं है। पाकिस्तान के मैं आपको गिनवा सकता हूँ, एक नहीं, इस वक्त जो है इमीडिएटली मैं आपको 14-15 तो अपने हल्के जो पहले रहा या अब है उसके गिनवा सकता हूँ। वहाँ पे ज़ीरो लाइन पे कोई नहीं रहता। सुचेतगढ़ जो है वो आपको, आप देखें, वो दूर से नज़र आता है आपको।
लेकिन हमारा तो मेरे हल्के में एक गांव रहा हुआ है, कजलियाल है, वो तो एन जीरो लाइन के ऊपर है गांव, बल्कि उधर से पानी भी, उधर से सुआ कहते हैं, छोटा एक जो होता है वो, उधर से पानी भी आता है उधर से। तो ये लोगों की दिलेरी है, कमिटमेंट है, वतन से मोहब्बत है। तो मैं आगे आपको लेके चलूंगा, लेकिन इट्स टाइम के पॉलिटिकल दरख्वास्त करूंगा आपसे, आप ख्वाजा साहब लीड ले लें, आप पाकिस्तान के बड़ों में से आप लीड ले लें। कोई जो बड़ा बनेगा इसकी इज्जत में इजाफा होगा, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में कमी नहीं लाएगा। अभी मुझे एक सच्चाई आप में नजर आई है, जब आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो आंसू इस कौम के लिए आगे बढ़ जाएं, अल्लाह आपको और इज्जत देगा, कमी नहीं आएगी इसमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि 29 और 30 अप्रैल की रात हमले का खतरा था, वो क्या खतरा था? यही एयर डिफेंस ही हमारी, आप इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई हवाई हमले की जो है इतला थी। हम तैयारी में हैं, हम बिल्कुल तैयारी में। सर वो राफेल लेके वो कहते हैं कि हमारा राफेल सुपीरियर है, हमारे पास वो जो जहाज़ हैं वो J-10 भी अब हमारे पास है, पता नहीं चाइना से हमने और भी कोई मॉडर्न इक्विपमेंट लिया हुआ है। वी आर गुड इनफ उनको तबाह करने के लिए, लड़ने के लिए? एब्सोल्युटली हमारी एयरफोर्स जो है वो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ जो हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, दे आर एब्सोल्युटली A1 जो है ना, किसी भी मॉडर्न जो इस वक्त मुल्क हैं वेस्ट में भी है, उन जैसी हमारी बिल्कुल तैयारी है, बल्कि हो सकता है हमें एज हो उन चीज़ों में जो है। मैं उनका नाम नहीं लेता, बड़े मारूफ शख्सियत है, वो कहते हैं कि यहाँ तो LOC के ऊपर जो कुछ करना है उन्होंने वो करेंगे, वो कन्विंस है कि उन्होंने करना है, लेकिन कि जितने पाकिस्तान के बड़े हैं उनको को बलूचिस्तान वाली साइड के ऊपर आंखें खोलें, असल कार्रवाई ड्रामा जो भी करना है उन्होंने उधर करना है, और वो लॉन्ग टर्म है, उधर कहते हैं काम करें। मैंने तो आपको कहा है कि मैंने 2017 में USIP में बैठ के, थिंक टैंक है वाशिंगटन में, हमारे क्या नाम था, वो वजीर भी थे PTI में, आजकल वाइस चांसलर BNU के, जी मोहित यूसुफ बरखुदार है, वो उसने वो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, देयर वाज अ लार्ज ऑडियंस। मुझे याद है, बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका, मैंने सुना हुआ है। मैंने वहाँ कहा था कि ये दोनों जो तरफ जो है जंग, मैं फिर रिपीट करूँगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है कि दोनों तरफ जंग जो है, ये तालिबान जो है और BLA जो है, ये हिंदुस्तान के किराए के टट्टू हैं। ये तालिबान वगैरह का इस्लाम से या कोई ताल्लुक नहीं है इन लोगों का। जाफर एक्सप्रेस पे हमला किसने करवाया था? उन्होंने करवाया था, हिंदुस्तान की प्रॉक्सियों ने किया, जो किया है हिंदुस्तान की प्रॉक्सियों ने किया है, यानी हिंदुस्तान ने किया है, हिंदुस्तान ने किया, बिल्कुल 100% किया है। आप UN सिक्योरिटी काउंसिल मांग रहे हैं, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पूरा डोजियर लेके जाइए इसके ऊपर। हमने डोजियर जो है पर्सनली जो है हुकूमतों को दिए हुए हैं, फॉरेन हुकूमतों को, ये हमारे पास एविडेंस है। मुझे अच्छी तरह याद है ये जब हमारी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 16-17 में 18 में, हमने उनको डोजियर दिए, एविडेंस दिए, वीडियोस दी कि इनकी 16 काउंसलेट्स हैं ऑल ओवर अफगानिस्तान, सब यही काम कर रही हैं। 16 काउंसलेट वहाँ पे क्या कर रही हैं? उत्थे है कि ये जो 16 काउंसलेट की आपको ज़रूरत पड़ गई है भारत को वहाँ पे। मैं मशकूर हूँ, इतनी आपने वक्त निकाला, दोबारा आपको फिर दावत देंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।